सुना और लोगों को भी उससे अवगत कराया कि प्रधानमंत्री की मंशा क्या है और प्रधानमंत्री किस रास्ते पे चल रहे हैं, उनका जो आत्म मंथन है वो किसको लेकर है, उसके बारे में भी यहाँ के लोगों को डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने बताया है और यहाँ के लोगों को समझाया है। आइए हम बात करते हैं महेंद्र नाथ पांडे जी से और समझते हैं कि जो 2024 का चुनाव नज़दीक है और जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहना है। तो आइए बात करते हैं। मंत्री जी, सबसे पहले तो राम मंदिर का जो अभी शिलान्यास, जो अभी प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उसका शिलान्यास होना है और उसका कार्यक्रम होना है, उसको लेकर के क्या कहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह वहाँ होगा। भगवान राम लला की बाल्य मूर्ति वहाँ स्थापित होगी 22 जनवरी को। जो राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट ने उसकी तिथि निर्धारित की है। ये सारे देशवासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, सारे सनातन धर्मियों के लिए सौभाग्य है, पूरे विश्व में फैले हिंदुओं के लिए सौभाग्य है कि 550 साल से जिस रामलला को वहाँ प्रतिष्ठित करने की करोड़ों लोगों की आकांक्षा 22 जनवरी को पूरा होने जा रही है। मंत्री जी, लेकिन उसको लेकर के कुछ पार्टियों में राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि यह बीजेपी का तो अपना खुद का ये मंदिर का मामला है, मंदिर के जो ट्रस्ट है उनका मामला है, लेकिन कुछ पार्टियां बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया है। निमंत्रण का निर्णय उस ट्रस्ट जो समिति है वो कर रही है, उसमें बीजेपी से कोई विषय नहीं है और वो लोग सभी को आमंत्रण दे रहे हैं और वह एक भारत के बहुत बड़े सांस्कृतिक उदय और विश्व पटल पर उसके सनातन शाश्वत धर्म के रामलला के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के रूप में हो रहा है। सबको उससे जुड़ना चाहिए, इसको राजनीति के चश्मे से देखने कदापि उचित नहीं है। लेकिन सर, जैसे कि अभी इसके पहले जब मुलायम सिंह यादव जी थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उनको लेकर ऑलरेडी जो कार सेवक हैं उनके मन में रोष है। वैसे में कल जो है उनके पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है धर्म के ऊपर राजनीति कर रही है। अब इन लोगों को हम लोग क्या कहें। ये लोग कभी कहते थे कि ये भाजपा वाले रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे की टिप्पणी करते थे। अब तारीख बता दी गई तो इन लोगों को दर्द हो रहा है। इन लोगों से भी प्रार्थना है कि ये राजनीति का विषय नहीं है। संपूर्ण भारत के चुनाव और राजनीति तो आती जाती विषय है। 550 बरस से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, लाखों लाख लोगों का जीवन बलिदान हुआ। इसमें सब लोग श्रद्धा भाव से आए, उनको दर्शन पूजन करें और रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो भारत के हजारों बरस की जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, उसका सारी दुनिया में जिस तरह आकर्षण है, स्वीकारता है, उसके संग जुड़े। मंत्री जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हर गांव में हर जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन करवा रहे हैं, जिसमें कि लोगों को बताया जा रहा है कि अब तक क्या क्या कौन कौन सी योजनाएं आई, उनका लाभ कैसे लेना है, जो छूट गए उनको कैसे मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी का क्षमा करिएगा, सपा का कहना है कि अभी तक बीजेपी के 10 साल के इस कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ है, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, लोगों को मकान नहीं मिल रहा है, ऐसा आरोप है। यह आरोप निराधार है। गांव-गांव जाकर के ये मोदी जी की पहल है। उदाहरण के रूप में कहीं आयुष्मान कार्ड के अगर 500 लोगों का लक्ष्य है, 460 लोगों का बन गया है, तो उन 40 को भी कैंप लगा के बनाया जा रहा है और वहीं पर मेडिकल चेकअप तक हो रहा है। इतना गांव-गांव सरकार पहुंच के सेवा कर रही है। ये जो सरकार में आके अपने घर का खजाना भरते थे, उनकी आंखों में ये जनता की सेवा चुभ रही है, इसलिए ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, 2024 के बाद ये बयान देने लायक भी नहीं बचेंगे। मंत्री जी, नया साल का आगाज हो रहा है। आप अपने क्षेत्र की जनता को और अपने जो लोकसभा की जनता है और देश की जनता को नए साल पे क्या कहें।
नए साल पर सभी को मंगल हो, सबका जीवन, सबका परिवार और सब गांववासी और यहाँ उपस्थित सभी लोग सुखी रहे, प्रसन्न रहे और मोदी जी के मंत्र को लेकर के अपने शरीर को, मानसिक स्वरूप को भी फिट रखे और फिट इंडिया से भी जुड़े और इंडिया को विकसित भारत के संकल्प के साथ अमृतकाल में आगे बढ़ाने में अपना भी योगदान करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।